अपना भांडा फूटता देख पुलिस वाली ने फोड़ा गौतम का भांडा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब राही के दिल में एक अजीब सा डर और शक एक साथ उभरने लगता है। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि प्रार्थना के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट का असली एक्सचेंज किसी और ने नहीं बल्कि गौतम ने ही किया था। पर सच जानने भर से सच साबित नहीं होता। राही को ये बात अच्छी तरह मालूम थी। बिना सबूत के अगर वो ये बात पापा पराग कोठारी और मोटी बा के सामने रख देगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। मोटी बा तो पहले ही राही को शक की नज़रों से देखती रहती थी। ऊपर से गौतम का मीठा व्यवहार और सामने सामने सीधी साधी बातें उसे और दुविधा में डाल देती थी। राही जानती थी कि पराग कोठारी अपनी बेटी प्रार्थना के जरा सी चोट पर भी आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन किसी पर उंगली उठाने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। इसलिए वो फैसला करती है कि उसे ठोस सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिसे देखकर पापा भी खुद कह उठे कि राही गलत नहीं है। इसी सोच में डूबी वो अगले दिन पढ़ाई के लिए घर से निकलती है, लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसका दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। जैसे ही राही गली के मोड़ पर पहुंचती है, वो तेज कदमों से आती एक लड़की से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज नहीं होती पर लड़की के हाथ में पकड़ रखा पैसों से भरा लिफाफा जमीन पर गिर पड़ता है। राही घबरा जाती है और झट से झुककर लिफाफा उठाते हुए कहती है, सॉरी मैं सच में ध्यान नहीं दे पाई। लड़की जल्दी से लिफाफा छीनती है और घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देखने लगती है जैसे किसी ने उसे हाथ पकड़ लिया हो। राही उसे गौर से देखती है और कहती है, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, शायद कहीं मिल चुकी हैं हम। लड़की तुरंत अपना चेहरा थोड़ा घुमाकर कहती है, नहीं मैं तो अभी इस शहर में आई हूँ, आप गलतफहमी में होंगी। उसकी आवाज़ में कंपन था जैसे कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी राही को झटका सा लगता है। वो आंखें, वो चेहरा उसे याद आ जाता है। राही अचानक दृढ़ आवाज में कहती है, अच्छा अब याद आया, तुम वही हो ना वो पुलिस वाली मैडम जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के मेरे भाई अंश और लीलाबा को थाने ले गई थी। और तुम बोल रही हो अभी शहर में आए हो, और ऊपर से इतनी रकम लेकर कहाँ जा रही हो बिना वर्दी के? अब सच बताओ। लड़की पहले तो बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है, फिर अपने आप से बड़बड़ाती है, अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे बचूं? और अगले ही पल वो झूठ गढ़ती है, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, इसलिए मुझे तुरंत गांव जाना है, ये पैसे बस जाने के काम में लगेंगे। राही को उसके हर शब्द में झूठ की बह आने लगी। वो गुस्से में कहती है, इतना बड़ा झूठ सिर्फ पैसे लेकर भागने के लिए? सच बताओ वरना मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। लड़की की आंखों में डर साफ दिखने लगा, पर राही उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो तुरंत कड़क आवाज में कहती है, बताओ किसने कहा था मेरे भाई को गिरफ्तार करने को? किसने, नाम बताओ। अब लड़की टूटने लगी। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, नाम नहीं बता सकती मैडम, अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राही का गुस्सा और बढ़ गया, नाम बताओ वरना मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन में डाल दूंगी। जब पुलिस का नाम आया तो लड़की का सारा झूठ, सारा साहस एक पल में टूट गया। पूरी दहशत के साथ वो राही की तरफ देखती है और लगभग कांपते हुए बोल पड़ती है, गौतम गांधी। हाँ मैडम, उसी ने कहा था, उसी ने कॉल करके आदेश दिया था कि अंश और लीलाबा को गिरफ्तार कर लो, और यह भी बताया था कि प्रोडक्ट का असली एक्सचेंज भी उसी ने खुद किया था ताकि कंपनी को बंद करवाया जा सके। मैं तो बस उसका आदेश मान रही थी। राही की सांस एक पल को थम गई। उसका शक पक्के सबूत में बदल चुका था। उसके भीतर एक तूफान फट पड़ा। इतने दिनों से जिस सच्चाई की तलाश में भटक रही थी, वो सच्चाई खुद उसके सामने खड़ी थी। वो बिना समय गवाए पुलिस वाली को कहती है, चलो मेरे साथ चलो, अब तुम वही बात सबके सामने कहोगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लड़की मजबूर थी, डर में थी और राही की सच्चाई से भरी आंखों के सामने टिक भी नहीं पाई। वो उसके साथ चलने पर मजबूर हो गई। राही पुलिस वाली को लेकर सीधे कोठारी हाउस पहुंचती है। घर के अंदर प्रवेश करते ही उसका चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, सब लोग हॉल में आ जाइए। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि पूरा घर हक्का-बक्का रह गया। पराग, कोठारी, मोटी बा, माही, गौतम सभी हॉल में एक एक करके इकट्ठा हो गए। पराग ने चिंता और क्रोध से भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ वाही? इतना शोर क्यों मचाया? कौन है ये लड़की? राही गुस्से से कांप रही थी, पर उसकी आवाज पूरी मजबूती के साथ गूंज उठी। पापा, प्रार्थना ने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था उसका असली एक्सचेंज किसने किया था वो आदमी मुझे मिल गया है। पूरा हॉल सन्न हो गया। पराग कोठारी जो अपनी बेटी प्रार्थना से दुनिया से ज्यादा प्यार करते थे,
तुरंत क्रोध से भरकर बोले, कौन था वो? किसने हिम्मत की मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? नाम बताओ। राही। राही पुलिस वाली की तरफ इशारा करती है। पापा, यह वही पुलिस वाली मैडम है जिसने अंश और लीलाबा को बिना वजह गिरफ्तार किया था। यही सब सच बताएगी ताकि मोटीबा को भी यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोलती। पराग की निगाहें अब पुलिस वाली पर टिक गई। वे गरजते हुए बोले, बोलो, सच बोलो, किसने कहा था ये सब करने को? पुलिस वाली लड़की का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कांपते हुए बोली, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ इस आदमी ने करवाया है। उसने कांपते हाथ से गौतम की तरफ इशारा किया। यही गौतम गांधी ने मुझे आदेश दिया था अंश और लीलाबा को गिरफ्तार करने का, और प्रोडक्ट का एक्सचेंज भी उसी ने खुद किया था ताकि कंपनी को बंद करवाया जा सके। ये सुनते ही पूरा घर सदमे में चला गया। पराग की आंखों में खून उतर आया। वो तेज कदमों से गौतम की तरफ बढ़े, उसके कॉलर को पकड़कर जोर से झंझोड़ते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? मैंने तुझे एक बार माफ किया था, लेकिन अब नहीं। हॉल में आग की तरह तनाव फैल चुका था, लेकिन तभी मोटीबा आगे आ गई। वो तुरंत बोली, गौतम जी ऐसा नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। राही इस लड़के को खरीद कर लाई है। माही भी अपनी नाराजगी के साथ चिल्लाई, हाँ पापा, गौतम जी ऐसा नहीं कर सकते, वो प्रार्थना से मुझे भी ज्यादा प्यार करते हैं। राही ईर्ष्या में आकर गौतम जी को फंसा रही है। गौतम ने भी मासूम बनने की कोशिश की। डैड, मैं तो इस लड़की राही को जानता भी नहीं हूँ, यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, किसी को भी उठाकर ले आए हैं। माही बार बार राही पर आरोप लगा रही थी, लेकिन तभी पुलिस वाली ने अपनी जेब से वही लिफाफा निकालकर कहा, नहीं, ये झूठ नहीं है। इस गौतम ने मेरी नौकरी छीन ली, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। जब मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई, कुछ पैसे दो नहीं तो सबके सामने पोल खोल दूंगी, तो इसने मुझे पैसे भी दिए। ये देखिए, यही है वो पैसे। मोटी बाँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब बकवास है, ये लड़की झूठ बोल रही है। राही, तुम क्यों हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर रही हो? क्या तुम्हें मेरा बेटा जैसा गौतम दिखाई नहीं देता? वो राही की तरफ बढ़कर बोली, तुम्हें मेरी खुशी से जलन है, इसलिए तुम मेरे दामाद को फंसाना चाहती हो। पराग ने ये सुना और गरजते हुए बोले, बस अब एक शब्द भी नहीं माही। और फिर उन्होंने गौतम की ओर मुड़कर कहा, आज मुझे समझ आ गया कि असली चेहरा क्या है तुम्हारा। गौतम, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मेरे बेटे और लीलाबा को जेल भिजवाना, अपनी घटिया हरकत छुपाने के लिए पैसे देकर सच खरीदने की कोशिश। अब तुम इस घर में एक सेकंड भी नहीं ठहरोगे। पूरा माहौल आग की तरह भड़क चुका था। राही की आंखों में आंसू थे, पर उनमें जीत की चमक भी थी। आज आखिरकार सच सबके सामने आ चुका था। और अब सवाल ये है, क्या पराग कोठारी सच में गौतम गांधी को हमेशा के लिए कोठारी हाउस से बाहर निकाल देंगे? क्या माही और मोटीबा इस सच को स्वीकार कर पाएंगी? क्या आप राही की बातों पर सब विश्वास करेंगे? ये जानने के लिए आगे देखना मत भूलिए। कहानी उस पल से आगे बढ़ती है जब हॉल में सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा भारी होकर जम गया है। राही की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गुस्से, डर, जुनून और सच्चाई की जीत का भरोसा सब एक साथ जल रहा था। सामने पराग कोठारी अब भी गौतम की कॉलर पकड़े हुए खड़े थे, सांसें भारी, आंखों में आग और दिल में विश्वासघात का जहर। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हीरोइन टीवी पर अपनी नई डिजाइनर का नाम बताती है और वो परी का नाम नहीं लेती। ये जानकर परी हैरान रह जाती है। गौतम साजिश करता है और लीला की कंपनी के नकली प्रोडक्ट बनवा देता है। शाह हाउस में पुलिस आती है और कहती है कि आपके प्रोडक्ट से लोगों को स्किन एलर्जी हो रही है। इधर अनुपमा को भी पुलिस पकड़ने आती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर